हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ टॉप 4 मिड कैप म्यूचुअल फंड। मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैं मिड कैप कैटेगरी में भी एक वीडियो बनाऊँ कि कौन कौन से फंड्स 10-15 साल की एसआईपी के लिए अच्छे हैं। तो मैंने ये 4 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके यहाँ पे निकाले हैं। फर्स्ट इसमें से है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये बहुत ही अच्छा फंड है, इसकी कंसिस्टेंसी और रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। बेंचमार्क को भी इसने अपने बीट किया हुआ है। इसके रेशियो वाइज अगर मैं देखूं तो रेशियोज भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल मुझे ये फंड कंसिस्टेंसी, रेशियोज और इसकी परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो की वजह से बहुत पसंद आया है। तो इसका करंट AUM है 7,400 करोड़ का। इसका एक्सपेंस है 0.66% का। 1 ईयर का, लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है वो 60.73% का है, जो कि बहुत अच्छा बड़ा रिटर्न है। लास्ट 3 ईयर्स का इसका रिटर्न है 36.46% और 5 ईयर्स का 33.95%। तो आप देखें, अगर कोई लास्ट 5 ईयर और 3 ईयर में अगर 34 या 35% का रिटर्न आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये थोड़ा कंसिस्टेंट भी है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप SIP इसमें करके छोड़ देते हैं 10-15 साल के लिए तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसकी अल्फ़ा की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे इसका अल्फ़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे इसकी कैटेगरी का जो अलग दूसरे फंड्स हैं उनका अल्फ़ा सिर्फ -1.16 है, मतलब कि माइनस में है। इसका मतलब कि वो अपने इतने लंबे टाइम में 3 साल में अपने कंटिन्यूसली अपने बेंचमार्क को या इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए हैं। वहाँ पे इस फंड ने एक अल्फ़ा जनरेट किया है ओवर एंड अबाउ उसके जो भी इंडेक्स है, तो उसमें 6% का इसने रिटर्न या अल्फ़ा जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। बीटा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी कैटेगरी एवरेज, बीटा तो अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है 0.85 और स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 15.82। तो इसका मतलब ये होता है कि फंड में वोलेटिलिटी है बट इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, क्योंकि इसका बीटा लोअर साइड पे है। और अगर शार्पे रेशो की हम बात करें तो यहाँ पे चारों फंड्स में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शार्पे रेशो इसी फंड का है, विच इज़ 1.53। इसका मतलब फंड मैनेजर ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत ही अच्छे दिए हैं। तो अगर आपको एक मीडियम रिस्क में या फिर कम रिस्क में इस कैटेगरी में, कैप कैटेगरी में कम रिस्क में अगर ज़्यादा अच्छा शार्पे रेशो मिल रहा है, अल्फ़ा मिल रहा है और इतना अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और रिटर्न मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर SIP के लिए देख सकते हैं। सेकंड फंड है मेरा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़। अब इसका सबसे बड़ा जो मुझे एक छोटा सा जो इशू लगता है वो इसके AUM का है। इसका AUM काफ़ी बड़ा हो चुका है, 56,000 करोड़ का हो चुका है, क्योंकि बड़े AUM के साथ में थोड़ा सा एक रिस्क एसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पे लेकिन फ़ंड की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगेन आपको अपना होराइज़न बहुत ही लंबा यहाँ पे रखना होगा। एक्सपेंस इसका है 0.80%। लास्ट 1 ईयर में इसके रिटर्न है 61% के, लास्ट 3 ईयर में 34.53 और लास्ट 5 ईयर में इसका रिटर्न है 32% का और लास्ट 10 ईयर में 21.76% का। अब अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ तो यहाँ पे इस फंड ने अल्फ़ा जनरेट करके दिया है 2.64 का, जो कि एक अच्छा अल्फ़ा है। अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास ही इसने अल्फ़ा जनरेट करके दिया है। बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन की मैं बात करूं तो एज़ कम्पेयर टू मोतीलाल ओसवाल इसमें वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है और इसका शार्पे रेशो है 1.44 का। वोलेटिलिटी होने के साथ साथ इसमें जो फंड मैनेजर है इसने अपना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा दिया है इन्वेस्टर्स को। अब मेरा तीसरा जो फंड है वो है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये भी एक बहुत अच्छा फंड है। इसका करंट AUM है 23,000 करोड़ का। एक्सपेंस यहाँ पे है 0.83%। लास्ट 1 ईयर के अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो बहुत अच्छा रिटर्न इसने जनरेट किया है 64.5% का। 3 साल में इसने जनरेट किया है 33% का, 5 ईयर में 32 और 10 ईयर में 21.77%। तो अगर मैं कंसिस्टेंसी और रिटर्न्स की बात करूँ तो ये तीनों फंड्स ने ही एक दूसरे के आसपास अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न जनरेट किया हुआ है। और दूसरा इसका अल्फ़ा देखूँ तो 2.66 है वर्सेस -1.16 जो इसकी कैटेगरी का है। अब अगर मैं इसकी बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करती हूँ तो डेफिनेटली इस फंड में वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, बट अगेन यहाँ पे 1.45 का शार्पे रेशो है तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी अच्छे हैं।
लास्ट जो मैं काफ़ी लॉन्ग टर्म से फॉलो कर रही हूँ वो है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। इसका जो करंट AUM है वो है 15,457 करोड़ का। इसका जो एक्सपेंस है वो 0.84% का है। इसके रिटर्न्स इस जो तीनों फंड्स हैं टॉप के उनसे थोड़ा सा कम है, पर मैं एक चीज़ बोलना यहाँ पे चाहती हूँ कि कम रिटर्न है, पर यहाँ पे जो फंड मैनेजर ने रिस्क लिया है वो भी कम है कंपैरिजन इन तीनों फंड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे बीटा और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों ही लोअर साइड पे इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो हमें पता है जहाँ पे अगर एक फ़ंड थोड़ा सा रिस्की कम होता है तो वहाँ पे रिटर्न्स भी आपको कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको कम रिस्की वाले मिड कैप फंड चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 से 15 साल तो होना चाहिए, पर फिर भी कम रिस्क में अगर कोई देखना चाहता है तो फिर वो ये एसबीआई मैग्नम मिड कैप में ज़रूर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि ऊपर के तीनों फंड्स जो हैं मोतीलाल ओसवाल, HDFC मिड कैप और निपॉन इंडिया, इसमें अपने जो दूसरे फंड्स हैं इसी कैटेगरी के उससे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसकी लास्ट 1 ईयर की जो रिटर्न है वो 41% है, 25% है, 29 और अप्रॉक्सीमेटली 20% है। तो अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे 5 से 10 साल में अप्रॉक्सीमेटली उसका रिटर्न आपको ऑलमोस्ट इनके आसपास ही मिलेगा, वो भी कम रिस्क में। अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन, अल्फा इसका 1.59 का है, बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इसका उसकी कैटेगरी एवरेज से कम है, तो एक अच्छी चीज़ है। और शार्पे रेशियो भी अपनी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यहाँ पे अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से टॉप 4 फंड्स हैं जहाँ पे आप अपनी रिस्क के हिसाब से और अपनी जो भी आपकी चॉइस है AMC की, म्यूचुअल फंड कंपनी की, उसमें आप अपना देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। चारों ही फंड्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, नई लग रही है और कुछ आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।